नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ को जब से 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर के दायरे में किसी की भी गिरफ्तारी, किसी भी मकान की तलाशी और उनको एक्शन लेने की छूट जो केंद्र सरकार ने दी, तभी से हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी को दिक्कत होने लगी है। पहले तो वो इसका खुलकर विरोध कर रहे थे, लेकिन जब उनको बाद में समझ आया कि ये केंद्र का फैसला है, इसमें वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते और यदि इसमें कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश की तो वो राष्ट्रद्रोह होगा और आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। उसके बाद ममता बनर्जी बीएसएफ को लेकर मौन हुई और नतीजा यह है कि बीएसएफ आए दिन वहां जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके लोग आ रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रही है। जो तस्करी कर रहे थे उनमें, चाहे वो तस्करी नशे के सामान की हो, सोने की तस्करी हो, चाहे गाय की तस्करी हो यानी पशु तस्करी हो और मानव तस्करी, इन सब पर बहुत बड़ी संख्या में लगाम लगी है। लेकिन ममता बनर्जी और उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी इस कदर बौखला गए कि पशु तस्करी में जो टीएमसी के जिला अध्यक्ष और उनकी बेटी अनुव्रत मंडल और उनकी बेटी जो जेल में बंद है, वो ये कहते हैं कि साहब उसकी चार्जशीट दाखिल हो गई है और उस चार्जशीट में ईडी ने यह जिक्र किया है कि उसमें बीएसएफ के भी कुछ कर्मचारी मिले हुए थे। तो अभिषेक बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि क्योंकि बीएसएफ अमित शाह के अंडर है इसलिए अमित शाह इसमें जवाब दें। हालांकि उनको अमित मालवीय जो कि आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी आप याद करिए, कलकत्ता हाई कोर्ट ने आपके बारे में टिप्पणी की है कि आप कोर्ट से ऊपर नहीं हैं और आप सीबीआई की जांच में सहयोग करें, जो जांच में घोटाले में आप फंसे हुए हैं। सीबीआई की जांच चल रही है, उसमें आप सहयोग करते नहीं हैं। ममता बनर्जी अपने नेताओं को, टीएमसी कार्यकर्ताओं को, भीड़ को ले जाकर वहां सीबीआई कार्यालय पर धमक जाती हैं। तो आप अपने आप को समझ रहे हैं कि हमसे कोई पूछताछ भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ आप भर्ती घोटाले में फंसे हुए हैं, एक मंत्री जेल में बंद है, करोड़ों रुपए उससे बरामद हुए हैं, उस पर आप कोई जवाब नहीं देते। जनता सवाल पूछ रही है कि हजारों परिवार के बच्चे जिनका भविष्य बर्बाद हो गया, उनको ना नौकरी मिली ना उनको पैसे वापस मिले जो उन्होंने रिश्वत के रूप में दिए थे। तो वो आपसे जवाब पूछ रहे हैं, सीधी जवाबदेही है सरकार की। लेकिन जहां आप बात कर रहे हो बीएसएफ की, तो ये बौखलाहट क्यों है? ईडी किसके अंडर है? भाई ईडी भी तो अमित शाह के ही अंडर है। अगर अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि अमित शाह इसमें जवाब दें, वो क्या जवाब दें? उनको तो पता है बीएसएफ को जब 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ाकर किया गया तो बीएसएफ के अधिकारियों के जरिए ही ये पता लगा कि पश्चिम बंगाल की पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है, पुलिस तो वहां अपराधियों से मिल गई है। और ये अनुव्रत मंडल, ये तो सरकार का पार्ट है, यानी टीएमसी का कार्यकर्ता है, पुलिस को डरा धमका कर और वो इन्वॉल्व करता था। ये सब रिपोर्ट जब आ रही थी तो बीएसएफ ने ही उसको पकड़ा है, बीएसएफ ने ही जांच की, बीएसएफ ने ही पहले गिरफ्तारी की, बीएसएफ ने तथ्य जुटाए, तो वो केस ईडी को ट्रांसफर हुआ, तब वो केस सीबीआई को गया। जब उसमें देखा गया कि उसमें तो सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे और पुलिस के अधिकारी इन्वॉल्व हैं, तो भाई अभिषेक बनर्जी जी, आप ये कह रहे हैं कि बीएसएफ के अधिकारी उसमें मिले हुए हैं और इसलिए ईडी में उनका चार्जशीट में नाम है, तो अमित शाह जवाब दें। तो अभिषेक बनर्जी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चुनाव के बाद में जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, उसमें तो कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने, हिंदू महिलाओं ने पुलिस का नाम लिखवाया है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी अपराधियों से मिले हुए हैं, जो गुंडे उनके घर को जला रहे थे, महिला रिपोर्ट लिखाने गई कि मेरे साथ रेप हुआ है, पुलिस तो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। तो अब क्या इसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी है? क्योंकि पुलिस तो उनके ही अंडर है। तो ममता बनर्जी के अंडर पुलिस है और ममता बनर्जी ने इस पर ना तो इस्तीफा दिया ना कोई जवाब दिया और काम पुलिस कर नहीं रही है। अगर पुलिस काम कर रही होती तो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में मानव तस्करी कैसे हो जाती, पश्चिम बंगाल से गौ तस्करी कैसे होती? और अभी हाल ही में सोना पकड़ा गया है जनाब, यह सोना बीएसएफ ने पकड़ा है, ना कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने। आतंकवादी पकड़े जाते हैं, अमोनियम नाइट्रेट की भारी मात्रा पकड़ी जाती है,
जिलेटिन की छड़ें पकड़े जाती हैं, ये तो एनआईए ने पकड़ा। और ये सब किसके अंडर है? अमित शाह जी के अंडर है। तो ईडी हो या सीबीआई या एनआईए, ये सब अमित शाह जी के अंडर है और उन्हीं के कहने पर यह एक्शन लिया जा रहा है। यानी केंद्र सरकार अगर ये देख रही है कि उनका कोई कर्मचारी, चाहे वो बीएसएफ में है, अर्धसैनिक बलों में है, यदि वो इन्वॉल्व है, तो उस पर अमित शाह जी के कहने पर एक्शन लिया जा रहा है। ईडी की चार्जशीट में उनका नाम है और वो जेल की सलाखों के पीछे है। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया गया है। तो अमित शाह तो अपना काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी जी, आप जरा अपनी बुआ से पूछिए कि उनकी पुलिस जो उनके अंडर है वो अपना काम क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं उन्होंने आतंकवादियों पर जो ये एनआईए ने कार्रवाई की, इसके पहले गिरफ्तारी कर ली? क्यों नहीं उन्होंने घुसपैठियों को पकड़ा? अब आपको बता दूं, अभी हाल ही में 24 परगना जिले में 4 करोड़ का सोना मिला है। 52 सोने के बिस्किट पकड़े हैं। किसने पकड़े हैं? क्या ये पश्चिम बंगाल की पुलिस ने? नहीं, बीएसएफ ने। और यही बीएसएफ अमित शाह के अंडर है, जिसका जिक्र अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। तो अभिषेक बनर्जी जी, आप अमित शाह की चिंता ना करिए, वो किसी का फेवर नहीं करते। केंद्र सरकार की एजेंसियां जो हैं वो अपना ठीक से काम कर रही हैं। और यही आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो वहां नेता है वो इस बारे में बोल रहे हैं। दिलीप घोष जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जांच चल रही है, ईडी इसमें जांच कर रही है, बीएसएफ के कर्मचारी हैं तो वो भी पकड़े गए हैं, जेल में जाएंगे, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? ये चार्जशीट में नाम तो इसीलिए आया ना कि कार्रवाई हो रही है। तो इसलिए ममता बनर्जी की बौखलाहट दिखाई देती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो किस किस तरह की बातें बोल रही हैं। बीएसएफ को उन्होंने कब कब गाली नहीं दी। आपको बता दूं, बीएसएफ को वो कहती हैं, वो कह रही थी एक दिन कि ये जो है बहुत भयंकर है, बीएसएफ ने आतंक फैला रखा है, जिसको चाहे पकड़ लेते हैं। और ममता बनर्जी तो इसी बीएसएफ के लिए अपने पुलिस वालों को ये कह रही थी कि बीएसएफ पे नजर बनाए रखो, अगर ये कहीं गांव में कहीं छापा मारने जाते हैं तो देखो कि गलत आदमी को तो नहीं पकड़ रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक केंद्रीय एजेंसी है बीएसएफ, उस पर नजर बनाए रखने के लिए कह रहे हैं अपनी पुलिस को। अरे भाई, नजर बनानी है तो अपराधियों पे बनाइए, इतनी बौखलाहट क्यों है? टीएमसी की प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो कहती है साहब बीएसएफ की इन्वॉल्वमेंट है, ये 15 किलोमीटर से बढ़ा के 50 कर दिया और इन्होंने आतंक फैला रखा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। कौन कह रहा है? बीएसएफ को अगर अधिक पावर दी गई है अमित शाह जी के द्वारा, उसका परिणाम आज नजर आ रहा है कि जो घुसपैठ पहले होती थी, नदी में तैर के आए, पार हो गए, कांटेदार तार के ऊपर से जानवर उतार दिए, मनुष्य भी उतर कर आ गए, पूरा एक नेक्सस चल रहा था, वो सब रुका है। और इसीलिए आपको बता दें कि चाहे वो सोने के बिस्किट पकड़े गए हो, चाहे नशे की खेप पकड़ी गई हो, ममता बनर्जी बीएसएफ को ये कह रही थी कि आतंक फैला रखा है। पिछले दिनों एक तस्कर मारा गया तो उसको लेकर के राजनीति शुरू कर दी। बीएसएफ ने देखिए ये क्या कर दिया है, इतने छर्रे इसके शरीर में लगे हैं। अभिषेक बनर्जी अलग हाय तौबा कर रहे थे, ममता बनर्जी अलग हाय तौबा कर रही थी। अरे भाई, एजेंसियां हैं, अगर कोई तस्कर उन पर गोली चलाएगा तो क्या वो उसको नमस्ते करेंगे? बीएसएफ को हथियार दिए गए हैं और जब सामना आतंकवादियों से होता हो, तस्करों से होता हो, तो फिर वहां गोली तो चलेगी। अगर कोई एक तस्कर मारा गया है, आप उसको क्लीन चिट देने में लग गए कि नहीं पहले इसकी जांच करो, ये तो बीएसएफ ने गलत मार दिया है। इस तरह से, जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता या ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी उन तस्करों के पक्ष में खड़े होते हैं, भाई जांच होने दीजिए, जांच होगी उसमें पता लगेगा। लेकिन आप घटना हुई तुरंत उसमें बयान दे देते हैं, ये तो बीएसएफ ने गलत कर दिया है, आतंक फैला रखा है, हम इसकी जांच करेंगे। मतलब आप तो एक भावना लेके बैठे हैं कि बीएसएफ के खिलाफ आपको अभियान चलाना ही है, क्योंकि ये अमित शाह ने कैसे इसका दायरा बढ़ा दिया। तो इस तरह से काम नहीं चलता है, देश का मामला है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी आपको समझना चाहिए, हर चीज में राजनीति नहीं होती है। पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आप अपनी पुलिस को देखिए, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं करती। लोगों को कोर्ट में जाकर बात करनी पड़ती है, चाहे वो भर्ती का घोटाला हो,
फिर चाहे वो कोई घोटाले की बात हो, फिर चाहे वो किसी भी अपराध की बात हो। तो जिस तरह से ममता बनर्जी ने इस्तीफा आज तक नहीं दिया और कोई बात नहीं करी, आप अमित शाह की बात कर रहे हो, अमित शाह जी ने तो एक्शन लिया हुआ है, उन्हीं के आदेश पर ईडी और सीबीआई एक्टिव है, उन्हीं के आदेश पर बीएसएफ के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जो लिप्त होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन आप ये जवाब दीजिए, क्या पश्चिम बंगाल की पुलिस भी इसी तरह अपने लोगों पर कार्रवाई करेगी जो दोषी हैं? इसका जवाब जरूर दीजिए। वंदे मातरम।